अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। कल एक वीडियो यूसुफ अबरानी ने बनाया था और हमने उसका जवाब दिया था। फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया है और वापस चला रहे हैं। आज की हेडिंग है यूसुफ अबरानी की कहानी तारीख के आईने में। यूसुफ अबरानी वो शख्स है जो कुछ सालों पहले वो 150 रुपये का स्टैम्प पेपर लेकर के कोर्ट के बाहर घूमते थे और एग्रीमेंट लोगों का बनाते थे और एग्रीमेंट बना करके अपने घर का रोजी रोटी उनकी चलती थी। ये मुस्लिम लीग से नगर सेवक हुए 92 में और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी 95 में बॉम्बे में महाराष्ट्र में आई तो ये समाजवादी पार्टी में 96 में शामिल हुए और 97 में समाजवादी पार्टी से यूसुफ अबरानी को अबू आसिम आजमी ने टिकट दिया इमामबाड़ा भिंडी बाजार से नगर सेवक का, और ये चुनाव जीतकर और जीते और समाजवादी पार्टी ने 21 नगर सेवक जो जीत कर आए थे, 22वां ये खुद थे, तो 22 नगर सेवक का इनको हाउस लीडर बनाया। 97 से लेकर के 2002 तक यूसुफ अबरानी समाजवादी पार्टी के हाउस लीडर रहे, गठ नेता रहे, खूब माल कमाया 5 साल इन्होंने। तब इनको अबू आसिम आजमी नालायक या जो भी अल्फाज वो बोलते वो नज़र नहीं आए। तब अबू आसिम आजमी इनके पिता तुल्य थे, इनके वालिद मोहतरम के समान थे और अब्बा मानते थे। और उसके बाद उसी बीच 95 में नागपाड़ा तालुके से जीत करके सुहेल लोखंडवाला एमएलए समाजवादी पार्टी से जीत कर आए थे। इन्होंने अबू आसिम आजमी साहब को अमूल मस्का लेके खूब लगाया, बहुत मस्का लगाते थे यूसुफ अबरानी अबू आसिम आजमी साहब को। और उन्होंने 99 में सुहेल लोखंडवाले का टिकट कटवा दिया और टिकट कटवाने के बाद खुद लड़े, लेकिन बिल्ली की नज़र में हमेशा छिछड़ा रहता है। ये बदकिरदार आदमी ये न तो समाज के लायक है न यह आदमी समाज में रहने के लायक है, इसलिए कि एक नंबर का चूरन है और झूठ बोलने वाला आदमी, चूरनबाज आदमी जो चूरन बेचे तो समझ में आवे, लेकिन ये चूरन बोलते ही बोलता है। इसका नाम ही है यूसुफ चूरन। तो यूसुफ चूरन साहब ने क्या किया कि 99 में टिकट कटवा करके सुहेल लोखंडवाले साहब का और खुद एमएलए का इलेक्शन लड़े नागपाड़े से और बुरी तरीके से हार गए। और उस वक्त सैयद अहमद कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीते थे। तब इनको कांग्रेस अच्छी नज़र नहीं आती थी क्योंकि समाजवादी पार्टी में अब्बा इनके अबू आसिम आजमी थे, तो ये कांग्रेस को गाली बकते थे। उसके बाद जब 99 में चुनाव हार गए, हारने के बाद 2002 तक ये समाजवादी पार्टी के गठ नेता रहे। अब इन्होंने क्या किया कि 2002 में जब इमामबाड़े की सीट ओबीसी हो गई तो इन्होंने अपने चेला, इनके शागिर्द और अच्छे हॉकी प्लेयर इखलाक अंसारी साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इखलाक अंसारी साहब को इन्होंने टिकट दिलवा दिया और समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। तब अबू आसिम आजमी इनको नालायक नजर नहीं आए। उसी के बाजू वाले वार्ड से वकारुन्निसा को अबू आसिम आजमी ने टिकट दिया यूसुफ अबरानी के बोलने पर। तब अबू आसिम आजमी बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे थे क्योंकि अब्बा थे जभी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2002 में समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए। इसलिए समाजवादी पार्टी छोड़ दिया, इन्होंने एक मामले में अबू आसिम आजमी साहब से 5 करोड़ रुपया मांगे थे और 5 करोड़ रुपया अबू आसिम आजमी साहब ने इनको नहीं दिया, इसलिए ये छोड़ करके समाजवादी पार्टी चले गए। तो सबसे पहले गद्दार तो ये हैं, बेवफा ये हैं, ये बेवफा सनम है। ये इस्लाम जिमखाने में 4 करोड़ रुपए का घोटाला करके 4 करोड़ रुपए के इमलाक को बर्बाद करके इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाया। ये बदनाम ज़माना आदमी ये दूसरे को बदनाम क्या करेंगे। इस्लाम जिमखाने में खूब माल कमाया इन्होंने क्योंकि ये उसमें ट्रस्टी थे, बहुत माल कमाया। और इन्होंने बाद में क्या किया कि जब समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इन्होंने 2005 में इन्होंने रज़ाक काजी को, इन्होंने वकारुन्निसा को, इखलाक अंसारी को और अहमद जमाल सौदागर जो मलाड मालूनी से नगर सेवक थे समाजवादी पार्टी के, इन 4 नगर सेवकों को तोड़कर
असलम शेख की क़यादत में। आज असलम शेख साहब एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन उस वक्त यूसुफ अब्राहनी ने पूरी टीम बनाया और 5 नगर सेवक को तोड़कर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का काम किया, इसलिए कि 2009 में समाजवादी पार्टी के 9 नगर सेवक जीत कर आए थे। तो ये नगर सेवक तोड़कर इसलिए लेकर के गए कांग्रेस में कि इनको टिकट लेना था। 1999 में नागपाड़े से बुरी तरीके से हार हुई, उसके बाद इन्होंने गद्दारी का देखिए पैमाना, रुका नहीं आदमी, आगे बढ़ा और हिम्मत बढ़ती गई चुनन की और गोंडी पहुंच गए। 2004 के इलेक्शन में इन्होंने सुहेल अशरफ साहब की टिकट कटवाई। अब क्या क्या सप्लाई किया होगा इन्होंने कांग्रेस वालों को, बड़े बड़े लीडरों को क्या क्या दिया होगा, कितना माल खर्च किया होगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है ये यूसुफ अब्राहनी से अच्छा कोई नहीं जानता। मैं तो बल्कि ये बोलूंगा कि इनका नाम पूरा लिया जाना चाहिए। इनका पूरा नाम है यूसुफ, अब रहा नहीं। तो जब रहा ही नहीं तो कहानी किस बात की। तो इन्होंने क्या किया कि सुहेल अशरफ साहब की टिकट कटवा दिया। तब इनको ईमानदारी नजर नहीं आई, तब इनको जलालत नजर नहीं आई। अब जलील जलालत अच्छे अच्छे अल्फाज इनको याद आ रहे हैं। खुद करो, बहुत अच्छी बात है। और अगर दूसरे पे कोई बात आ जाए तो इनको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं बहुत पारसा हूं। ये कितने बड़े पारसा हैं सबको मालूम है। दूसरी बात कि इन्होंने टिकट कटवा करके उनकी इलेक्शन लड़े, लेकिन 2009 में यूसुफ अब्राहनी साहब 2009 में आप अपने अब्बा के सामने चुनाव लड़े थे। वहां से जब अबू आसिम आजमी साहब चुनाव लड़े 2009 में तो आप भी तो लड़े थे। आपने खूब चलाया वहां पे देवबंदी बरेली। तो जब देवबंदी बरेली की बात करते हो तो सुहेल अशरफ साहब क्या थे? कादियानी थे, अहले हदीस थे, क्या थे वो? क्यों चूरनबाजी करते हो यूसुफ भाई साहब? बहुत बड़े चूरन हो यार आप। आपके चूरन की मिसाल देनी चाहिए और लोग देते भी हैं। दूसरी बात, उसके बाद आप बुरी तरीके से मुंह की खाए, अबू आसिम आजमी के सामने चुनाव हार गए। अब जब आप चुनाव 2009 में हार गए और अबू आसिम आजमी 2 जगह चुनाव जीते, 2 जगह गोंडी और भिवंडी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दिया अबू आसिम आजमी को। तो आप जलते क्यों हो? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप बहुत बड़े कांग्रेस के हितैषी हो, आप बहुत बड़े कांग्रेस के नेता बनते हो, तो 2 नगर सेवक का टिकट ले लो ना और जीत के बता दो। अरे तुम कारपोरेशन नहीं जीत सकते यूसुफ साहब, कहां तुम पड़े हो अबू आसिम आजमी के चक्कर में। आसमान पे थूकोगे ना तो मुंह पे आएगा, इसलिए थूकना बंद करो। और ये वीडियो बना करके ये जो है ना तुम्हारी जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे बंद करो। ये नहीं चलता। पब्लिक को सब समझ में आता है। तुमने वीडियो में बोले ना पब्लिक है सब समझती है, पब्लिक सब समझती है, पब्लिक को सब मालूम है, लेकिन ये काम बंद करो यूसुफ अब्राहनी साहब। ये छिछोरी हरकत है, मर्दों वाला काम करो और मर्द की तरह काम करो। ये सब तो यार ये छक्कों का काम है। ये सब काम जो छिछोरेगिरी बंद करो। और आज तुमने मुझे फोन करवाया, ये बताओ फोन करने वाला आपका कौन था? आपका दामाद था, मोहसिन अंसारी नाम है। मैंने उसको निकाला, उस पर उसका नंबर भी है मेरे पास, अभी उसकी कंप्लेंट किया मैंने। वो बचकाने ने फ़ोन किया और मुझे बोलता है, वो उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अबू आसिम आजमी के चमचे। अबे सुन, अबू आसिम आजमी का चमचा नहीं, कफगीर हूँ। कफगीर समझता है चूरन आदमी? कफगीर का मतलब होता है चमचा छोटा होता है, कफगीर बहुत बड़ा होता है। मैं कफगीर हूँ, तेरे बाप का क्या? तेरे सीने में क्यों दर्द हो रही बे चूरन? और ये बचकानी हरकत बनकर फोन करवाना। अबे फोन उनका जमाना खत्म हो गया। अब जो है ना, अगर तुम मर्द की औलाद है ना, मर्द की औलाद है, एक बाप की औलाद है ना यूसुफ अब्राहनी, एक बात सुन कान खोल के। तो 2002 में जो नरेंद्र मोदी ने, तुम 2002 की जो बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी ने जो फसाद किया था गुजरात में, कत्लेआम किया था, उसी नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी ने उसको बुला करके बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड दिया था। अगर तुम एक बाप की औलाद हो, इंक्वायरी करो और ये मेरी बात सच्ची है तो कांग्रेस छोड़ दो, और गलत होगी तो मुझको बोलो क्या करने का, मैं तुम्हारे लिए सामने डिबेट करने को तैयार हूँ। चूरनबाजी बंद करो, समझे? ये चूरनबाजी चलने वलने वाली नहीं है। और तुम अबू आसिम आजमी का मुकाबला करोगे किस बात से भाई? मुकाबला कैसे करोगे? तुम चूरनबाज और अबू आसिम आजमी दहाड़ करके फिर का प्रस्तों की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। और बता दो, तुम्हारे कांग्रेस में जितने एमएलए हैं, वो चाहे तुम्हारे नसीम आरिफ खान हो,
तुम्हारे और भी हो अनीस अहमद नागपुर से, वो तो हार गई है, जीते। महाराष्ट्र की असेंबली में 99 से लेकर के 2014 तक आप लोगों ने 15 साल क्या किया? तुम लोग चूरनबाज हो। जब वक्त पड़ता है तो मुसलमान तुमने 5 महीना 6 महीना पहले मुसलमानों को 5% आरक्षण दे दिया। काहे के लिए दिया? बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो बेवकूफ़ बनाने का काम कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। और एक बात और सुनो, 2004 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा दिया था उत्तर प्रदेश में। ये कांग्रेस ने नहीं हराया था, समाजवादी पार्टी ने हराया था। और आज तुम जिस कांग्रेस की बात करते हो कि कांग्रेस पार्टी वोट नहीं काटती, समाजवादी पार्टी वोट काटती है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलके नरेंद्र मोदी को अगर कोई कुर्सी से उतार करके जमीन पर पटकेगा तो उसका नाम है अखिलेश यादव, मायावती, अबू आसिम आजमी। तुम्हारे नेता नहीं। तुम्हारे नेता पूरे देश में कितनी सीट लाए? 47। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जीत कर कितनी आई? 47। बहुत जीतोगे, मूस मोटाई लोड़ा हुई, इस ससुरा का हाथी घोड़ा हुई, कहाँ हुई? तो कांग्रेस पार्टी कहाँ हराएगी? यूपी में हरा पाएगी। क्या हैसियत है तुम्हारी यूपी में? क्यों गए हो वहां पे मां फाड़ने के लिए? क्यों गए हो चुनाव लड़ने के लिए? वोट कटुआ तुम हो, समाजवादी पार्टी नहीं है। तुम ममता बनर्जी के सामने क्यों लड़ने गए? क्या दीदी के अंदर बुराई है? वो तो काम करती है दलितों का भी, मुसलमानों का भी और अकलियत का, हर तबके का काम करती है। तो तुम ममता बनर्जी को हराने चले गए तो वोट कटुआ तुम हुए। समाजवादी पार्टी वोट कटुआ नहीं है, कांग्रेस पार्टी वोट कटुआ है। और सुनो कि तुम्हारे राहुल गांधी का जो सपना है ना, सपना चकनाचूर होगा इंशाल्लाह। इसलिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कहां से बनोगे? बताओ कहां से बनोगे? जो यूपी जीतेगा वही देश पर राज करेगा। और यूपी पर जीतेगी कौन? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। और वही फैसला होगा कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तुम्हारे आका नहीं बैठेंगे, आपके जो दूसरे अब्बा आपने चुन लिए वो नहीं बैठने वाले। तुम कितना सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, शंकरराव चौहान को, मानिकराव ठाकरे को, पृथ्वीराज चौहान को, या ये तुम बात करते हो इनकी क्या बोलते हैं अपना, अभी ये जो लड़ रहे हैं ये क्या नाम है इसके जो लड़ रहे तुम्हारे दूसरे आपके लड़ रहे संजय निरुपम, बड़ी बड़ी बातें करते हो ना। तुम्हारे जो दूसरे बाप थे गुरुदास कामत इस दुनिया से चले गए बेचारे। उनके सामने जब अबू आसिम आजमी लड़े थे ना 84,000 वोट पाए थे। जमाना जो है ना, जमाना बहुत फास्ट है। नेट पर चेक करो, पता चल जाएगा कि 2009 में जब अबू आसिम आजमी चुनाव लड़े थे गोरेगांव से, उत्तर पश्चिम मुंबई से, तो 84,000 वोट पाए थे। 84,000 वोट तुम लेके बताओ, अबे तुम्हारी हैसियत क्या है? कहां से वोट लोगे तुम? और 2 जगह से जीत के बता दो, नगर सेवक, एमएलए नहीं। अरे तुम्हारी पार्टी नगर सेवक का टिकट नहीं देगी तुमको 2 जगह से। अबू आसिम आजमी को अल्लाह ने इज्जत दिया। इंशाल्लाह आने वाले दिन में अबू आसिम आजमी 4 जगह से लड़ेंगे, 4 जगह जीतेंगे। तुमको 2 जगह से टिकट ही नहीं मिलेगा, बेचारे जीतोगे कहां से? और बड़ी बड़ी बातें करते हो। उसके बाद सुनो, संजय निरुपम वही आदमी है कि शिवसेना में रह के मुसलमानों को गाली देता था, लांडिया भाई बोलता था। पूछो संजय निरुपम से, डीएनए टेस्ट कराओ उसका नार्को टेस्ट कराओ, तुम्हारा भी करा लो साथ में, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या खून है मेरे को नहीं मालूम। क्योंकि तुम बाप बदलते रहते हो। एक बाप रखो, एक बाप, और एक बाप की औलाद रहो। मुझे बोलते हो ना चमचा, मैं चमचा नहीं, कफगीर हूँ। कफगीर समझते हो? चमचा से बहुत बड़ा होता है। और अबू आसिम आजमी मेरे बड़े भाई हैं, समझे? बड़ा भाई बाप के समान होता है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। और अबू आसिम आजमी के बारे में बोलोगे ना तो बेटा तुमको मैं ही बराबर कर दूंगा। अबू आसिम आजमी साहब की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे जो चीज गलत लगेगी मैं बोलूंगा, और तुम बोलोगे तो तुम्हारा बहुत मजबूती से जवाब भी दूंगा। और ये फोन करवा करके जो ना उल्टी पलटी धमकियां दिलवा रहे हो ना, ये कुछ काम आने वाली नहीं है बेटा, याद रखना। बहुत देखा हमने भी, हम लोग भी बहुत फोन फान देखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये फोन से मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम बहुत बड़ी बातें करते हो, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को लेकर के बैठो और बैठ करके मैं डिबेट करूंगा। मैं जुल्फिकार आजमी, अबू आसिम आजमी साहब ने 21 साल में मुझे इतना सिखा दिया है कि तुम्हारे जैसे छोट भैया नेता और तुम्हारे कांग्रेस के जितने दल्ले हैं ना, बुला लेना सबको और सबके साथ
पब्लिक के बीच में डिबेट करने के लिए जुल्फिकार आजमी तैयार है, कभी भागने वाला नहीं। और ये फोन फार मत कराना, फोन करवाने में नुकसान तुम्हारी होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होता। मैं फोन से नहीं डरता, मैं अकेला चलता हूँ, कभी भी कहीं पे भी निपट लेना, मेरे को कोई परवाह नहीं पड़ती, कोई डर नहीं मुझको। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है और जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम खाली जो है ना बकचोदी करो, क्या खाली बड़ी बड़ी बातें करो, और तुम जो है फेसबुक व्हाट्सएप पे खाली चलाओ और कुछ नहीं कर सकते। तुम करना है तो मर्द की तरह सामना करो, मैं मर्द की तरह सामना करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे साथ डिबेट करने के लिए भी तैयार हूं, और कांग्रेस पार्टी का पोल खोलने के लिए भी तैयार हूं। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने जब भी जरूरत पड़ी तो मुसलमानों का वोट लिया, दलितों का वोट लिया। आज दलित और मुसलमान उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में अगर एक हो रहे हैं तो कांग्रेसियों की छाती क्यों फट रही है, तुम्हारे सीने में दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है कि आने वाले दिन में अगर दलित और मुसलमान एक हो गया तो पूरे देश के अंदर दलित, मुसलमान, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, यादव, कुर्मी, मल्ला एक होने जा रहे हैं, तो तुम्हारी छाती फट रही है, क्योंकि तुम्हारे राहुल बाबा बनने वाले नहीं प्रधानमंत्री। कैसे बनेंगे? नंबर नहीं आएगा, कहां से नंबर लाओगे तुम? सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीट है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिरका परस्तों को और नरेंद्र मोदी को उठा के अगर कोई पटकेगा तो एक बार मुलायम सिंह यादव ने पटका था भारतीय जनता पार्टी को 2004 में, और 39 MP जीत के आए थे समाजवादी पार्टी के अकेले उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश से मिला के आज कांग्रेस पार्टी के पास कितने MP हैं? 47। और कितना बढ़ोगे? 100 भी हो गए तो कहां से सरकार बनाओगे? सरकार बनाने के लिए 273 चाहिए, 273 का आंकड़ा कहां से लाओगे? और यही कांग्रेस मर रही थी, गिर रही थी, निस्तो नाबूद हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी आने वाली थी। 2008 में बचाया किसने? तुम्हारे अपन बचाए थे। इसी मरती हुई कांग्रेस को, जिस कांग्रेस में आप जा करके उनकी दलाली कर रहे हो, वही कांग्रेस को उसी मुलायम सिंह यादव ने बचाया था 2008 में, और वही अबू आसिम आजमी ने बचाया था। जा करके आपके बड़े लीडरों से पूछो, और जो ये संजय निरुपम है उनसे भी पूछो, और आपके जो आका हैं मिलिंद देवरा जी उनसे भी पूछो, पता चल जाएगा। और डिबेट कराओ, ये जो डेली वीडियो बना के मत चलाओ, एक बार बैठो किसी मैदान में बुलाओ सबको, हम भी आएंगे। मेरे नेता अबू आसिम आजमी को आने की जरूरत नहीं है। अबू आसिम आजमी बहुत ऊंची चीज है, वो आसमान की बुलंदी पे हो, तुम कहाँ उनका मुकाबला करोगे? पिद्दी के सुरवे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है यूसुफ अबरानी, तुम कोई मुकाबले में नहीं हो अबू आसिम आजमी के। और तुम जो है ना गटर के, नाली के, सोसाइटी के ये सब चुनाव लड़ो, ये तुम्हारे लिए सही है। तुम MLA MP बनने की ख्वाहिश मत देखो, और बन भी नहीं सकते इंशाल्लाह, इसलिए तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तुम नीयत के गंदे आदमी हो। इसलिए कि समाज के लिए, कौम के लिए तुमने कुछ किया नहीं है। 5 साल MLA थे, जाओ गोंडी में दौड़ा के मारेंगे तुमको, जाओ गोंडी में पता चल जाएगा। पानी का मसला हल अगर गोंडी में किया तो अबू आसिम आजमी ने किया। महाराष्ट्र के अंदर अगर अकलियतों की, दलितों की, OBC की और मजलूमों की अगर कोई लड़ाई लड़ा तो महाराष्ट्र की असेंबली में 9.5 साल अबू आसिम आजमी लड़े। तुम कितने साल लड़े भाई? क्या लड़े आप? 5 साल MLA थे, क्या किया? अपनी जेब भरा। और मैं सुना हूं कि आपके घर में झूला है, मैं गया तो नहीं आपके घर में, मैं सुना कि झूला झूलते हो, झूला झूलते हुए डील करते हो आप, तो आप झूले ही झूलो और झूला झूलते झूलते खुश रहो, वही आपके लिए सही है। बाकी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जब तक चलता है चलाते रहो, जवाब मिलता रहेगा। और अगर मर्द की तरह बात करनी है तो तुम्हारे बड़े बड़े नेताओं को बैठाओ एक हाल में, इंशाल्लाह जुल्फिकार आजमी तना बैठेगा पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और बैठ करके तुम्हारे सारे नेताओं का अकेले जवाब दूंगा। अबू आसिम आजमी साहब को जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि 21 साल अबू आसिम आजमी के साथ में रहने के बाद मैंने महाराष्ट्र के अंदर जितने जुल्म हुए कांग्रेस सरकार के दौर में, सब मुझे जबानी याद है। कुछ बोलने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरी पब्लिक को सब मालूम है। और इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है वो बताएगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है और समाजवादी पार्टी क्या है। तुम ऐसे ही जो है किसियानी बिल्ली की तरह खम्भे नोचते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। और एक शेर सुन लो लास्ट में कि चलते हैं मेरे सामने तेवर बदल बदल कर, चलते हैं मेरे सामने तेवर बदल बदल कर, जिनको सिखाया हमने
चलना संभल संभल कर, तुमको चलना अबू आसिम आजमी ने सिखाया। और एक बार और बोलता हूँ कि बाप एक ही होता है, बाप मत बदलो, एक ही बाप को बाप मानो, इज्जत से ज़िंदगी गुजर जाएगी। उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, बाल सफ़ेद हो गए, उसके बाद भी मक्कारी नहीं जा रही है। मक्कारियत छोड़ो और ये फ़ोन फान करने का रास्ता बंद करो। मर्द की तरह डिबेट करो, मर्द की तरह सामने सामने बैठो, सामने बैठ के बात करो। यूसुफ अबरानी साहब, मैं जनता से अपील करता हूं कि इस चूरनबाज आदमी को जहां मिले इससे जवाब पूछो। और ये कांग्रेस का प्रचार करने निकले तो इससे 70 साल में 55 से 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया है, उससे इस आदमी से जवाब मांगो। पता चल जाएगा कि कितने हजार फसाद कांग्रेस ने करवाई। और कांग्रेस ने हमेशा दंगा करवा के दो तबकों के बीच में लड़ा करके वोट लिया। वही काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन याद रखना, एक तरफ शिवसेना बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस एनसीपी है, लेकिन एक तरफ मेरे नेता अबू आसिम आजमी 4 सीट पर महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत के साथ सपा बसपा मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। झंडा लहराएगा तो गरीबों का, मजलूमों का, दलितों का, मुसलमानों का ये झंडा लहराएगा दिल्ली के पार्लियामेंट में। और इंशाल्लाह जो आने वाली 26 जनवरी होगी, आने वाला जो अगस्त का महीना होगा, जब लाल किले से झंडा लहराएगा तो किसी गरीब का बेटा लहराएगा, किसी गरीब की बेटी लहराएगी। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा कोई गरीब बनेगा। ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जो सामंतवादी लोग हैं, ये जो पूंजीवाद के मानने वाले लोग हैं, जो अनिल अंबानी के और अदानी के रिश्तेदार हैं, ये लोग दिल्ली के पार्लियामेंट में इंशाल्लाह जा करके झंडा नहीं लहराएंगे लाल किले पे। लाल किले पे अगर कोई झंडा लहराएगा तो उसके बानी होंगे हमारे नेता अखिलेश यादव, मायावती जी और अबू आसिम आजमी। इंशाल्लाह ये जिसको चाहेंगे वही दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा। यूसुफ अबरानी, तुम्हारा मुंह काला होगा इसलिए कि तुम्हारा नाम है यूसुफ, अब रहा नहीं तो कहाँ से रहोगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। मेरी अपील है आवाम से कि आइए एक बार इन फिरका परस्तों को धूल चटाने के लिए और अबू आसिम आजमी की खिदमत को आगे बढ़ाने के लिए। और दुआ है कि अल्लाह ताला अबू आसिम आजमी को दिन दुना रात चौगुना तरक्की दे, ताकि जलने वाले जलते रहें और जल जल के मरते रहें और अबू आसिम आजमी का सर बुलंद हो और सर बुलंद हो। अल्लाह ताला ने जो इज्जत दिया है और इज्जत दोबाला हो और फिरका परस्तों का मुंह काला हो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।